हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th में साइंस फिजिक्स के न्यूमेरिकल की जो मैंने सीरीज शुरू की हुई थी, उस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को जो जिस टॉपिक के मैंने न्यूमेरिकल बताए हैं वो आप लोगों के अपवर्तनांक टॉपिक के न्यूमेरिकल में आपको बता चुका हूँ। और अब मैं आप लोगों को लेंस टॉपिक के न्यूमेरिकल बता रहा था। तो लेंस टॉपिक के न्यूमेरिकल में मैंने आप लोगों के 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल आपको बता दिए थे। तो आज जो न्यूमेरिकल होने वाला है वो टाइप 4, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब लोग क्लास में थोड़ा ध्यान देंगे और शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरी छोटी सी आप लोगों से रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल के सीरीज की नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोगों को क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं मैं कि बहुत जल्द आप लोगों के कल या परसों एक वीडियो अपलोड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री से रिलेटेड। 10th क्लास के केमिस्ट्री रसायन विज्ञान उसकी शुरू होगी और शॉर्ट नोट से हम लोग शुरू करेंगे। तो आज देख लेते हैं आज का टॉपिक, सवाल देखते हैं। ये टाइप 4 है आज जो मैंने दिया हुआ है, चौथे टाइप का न्यूमेरिकल, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, 2 नंबर का या 4 नंबर का अक्सर पूछता है, और एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। क्वेश्चन है आपका, यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहले लेंस की क्षमता क्या होती है उसको जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को एकत्रित, मतलब कि अभिसरण, ठीक है, अभिसरण अथवा अपसरण, एकत्रित या फैलाने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, जो लेंस की क्षमता का मान है वो क्या होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। किसी भी लेंस के जो लेंस की क्षमता है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होती है। अब देखिए, ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है, इसी लाइन को मैं सूत्र में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, वो कैसे, मैंने यहाँ पर लिखा है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपात के बराबर होती है। तो फोकस दूरी लेंस की F होती है, व्युत्क्रमान मतलब 1/f। तो यहाँ पर P = 1/f हो जाएगा। जब 1/f होगा तो f का मान हम लोग रखेंगे मीटर में। f का मान क्या रखेंगे हम लोग, मीटर में रखेंगे। फोकस दूरी कितने में रखेंगे, मीटर में रखेंगे। और इसका मात्रक बहुत पूछा जाता है पेपरों में। इसका मात्रक डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, तो जैसे हम लोग D से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल D से। याद रहना चाहिए आप लोगों को, वो होता नहीं है आप लोगों की मूवी वगैरह में डायरेक्टर, तो डायोप्टर, ठीक है, उसी से। तो ये ध्यान रखना है। अगर हम लोग यहाँ पर फोकस दूरी सेंटीमीटर में करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, P = 100/f हो जाएगा। ये f की वैल्यू सेंटीमीटर में हो गई। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बड़ा आसान है। दो शब्द है आपके P और F। तो P = 1/f मीटर में, P = 100/f सेंटीमीटर में। ठीक है, अब ये तो एक लेंस की क्षमता थी। जैसे यहाँ पर एक लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस, इसकी क्षमता थी ये P। अगर मान के चलिए इसी के साथ 2-3 लेंस और रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर आपका एक लेंस ये रखा हुआ है, एक लेंस आपका ये है। ठीक है, तो इस पूरे जो आपका निकाय है इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, लेंस की क्षमता। तो देखिए, लेंस 1, लेंस 2, तो इसकी क्षमता हम लोग मान लेंगे P1, इसकी मान लेंगे P2। ठीक है, तो इन दोनों के बीज गणितीय योग के बराबर इस निकाय की लेंस की क्षमता हो जाएगी। मतलब P बराबर, पूरी निकाय की लेंस की क्षमता P है, तो P बराबर इसकी क्षमता P1 प्लस P2। ये आपकी क्या हो जाएगी, लेंस की क्षमता। और अगर लेंस जुड़े होते तो प्लस करके और हो जाता। ठीक है, अब जैसे इसको फोकस दूरी में कन्वर्ट करना है तो संयुक्त मतलब पूरे निकाय की फोकस दूरी हम लोग मान ले कैपिटल F, और इसकी फोकस दूरी मान ले F1, स्मॉल f1, इसकी मान ले स्मॉल f2। तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/F, और P1 की वैल्यू 1/f1, स्मॉल f1।
प्लस स्मॉल f2, इस तरीके से हो जाएगी। ये फोकस दूरी में कन्वर्ट हो गया लेंस की क्षमता। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले भी याद रखना है, ठीक है। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग, आप लोग फॉर्मूला समझ गए होगे, लेंस की क्षमता समझ गए होगे। देखिए आपको यही लिखना है, ठीक है, जैसा यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन में, और नीचे से फॉर्मूला लिखना है, ठीक। अब कह रहा है किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित मतलब एकत्रित या फैलाने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और किसी लेंस की क्षमता का मान उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है, ठीक है। इसका सेंस ये है कि अगर किसी लेंस की फोकस दूरी बढ़ती जाएगी तो उसकी क्षमता कम होती चली जाएगी, ठीक है। अगर फोकस दूरी कम होगी, फोकस दूरी जितनी कम होगी तो लेंस की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मैं देखता हूं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, उसमें कह रहा है यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। हम यहाँ पर लेंस भी बता सकते हैं। देखिए फोकस दूरी किसकी माइनस में होती है, लेंस आपके दो ही होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो देखिए उत्तल लेंस जो आपका होता है उसमें फोकस दूरी पॉजिटिव होती है एफ की वैल्यू, और जो अवतल लेंस होता है उसमें क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसीलिए ये आपका जो लेंस है यहाँ पर कह रहा है किसी लेंस, तो वो कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू दिए -20 सेंटीमीटर, समझ गए, एफ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। आपको पी का मान निकालना है, डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी इज इक्वल टू, अब देखिए ये सेंटीमीटर में है एफ की वैल्यू, तो हम लोग सेंटीमीटर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 100/f होता है, डब्बे में बंद कर लो, पी इज इक्वल टू 100/f की वैल्यू रखो -20 इज इक्वल टू, काट दो, 0 से 0 या 20 पंचे आप 100 लिख सकते हो, तो -5 क्या आ जाएगी, डायोप्टर आ जाएगी, ठीक है। इस लेंस की क्षमता कितनी आ गई, -5 डायोप्टर आ गई, ठीक है। ये ध्यान रखना है, हम लोगों को इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं जिसमें संयुक्त लेंस की क्षमता आपको पूछेगा, ठीक है। जिसमें क्या करेगा, संयुक्त लेंस की क्षमता आपसे पूछेगा। तो मैं चाहूंगा कि ये सवाल आप लोग नोट कर लें ताकि आप लोगों को मैं साफ करके दोबारा, और वैसे भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों का दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने टोटल आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं जिसमें से 5वां क्वेश्चन ये है। इसमें आप लोगों को सवाल पढ़ते हैं और सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि फिजिक्स में सवाल को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर इसमें जो गिवन होगा उसको रखेंगे, नोट करेंगे, और इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन करके आंसर लाएंगे। तो मैं कह रहा है +4.5 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर क्षमताओं के दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा जाता है। लेंस की संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए संयोजन की क्षमता ज्ञात करना है और फोकस दूरी ज्ञात करना है, ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी आपको बताया, ये आपका मान लीजिए P1 बराबर है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, P1 बराबर +5 डायोप्टर, ठीक है। इसके बाद P2 बराबर यहाँ पर माइनस का 2.5 डायोप्टर, ठीक है। अब कह रहा है संयोजन, लेंस की जो संयोजन की क्षमता है, दोनों लेंस हैं, जैसा आपको मैंने पहले ही समझाया है कि ये एक लेंस और दूसरा एक ये लेंस है। हो सकता है दोनों आपके उत्तल हो, दोनों उत्तल हो, दोनों अवतल हो सकता है एक उत्तल और एक अवतल हो, तो मैंने यहाँ पर दोनों लेंस आपके उत्तल मान लिए हैं। तो इसकी क्षमता P1, इसकी क्षमता P2, संयुक्त लेंस की क्षमता P तो किसके बराबर होती है, दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो P1 + P2, इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, संयुक्त लेंस की क्षमता हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम लोगों ने मानी है कैपिटल F, ठीक है, या F मान लीजिए, और F मान लीजिए, यहाँ पर संयुक्त मतलब कि दोनों संपर्क में रखे हैं, पूरे निकाय की क्षमता कितनी मानी है, F। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, P की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P बराबर क्या होता है, P1 + P2, यहाँ पर दो ही लेंस कहा है तो इसीलिए P1 + P2 ही करेंगे। और P बराबर यहाँ पर P1 का मान कितना है,
4.5 प्लस, अब यहाँ पर क्या है माइनस, तो -2.5। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 4.5 माइनस 2.5, आप 5 माइनस 2.5, अब आपका क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2.0 डायोप्टर या 2 डायोप्टर कह सकते हो। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, दूसरा पॉइंट जो कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए संयुक्त लेंस की पूरे निकाय की। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे वही आपका P बराबर क्या होता है 1/f। यहाँ पर f क्या है आपका मीटर में, अगर आपको सेंटीमीटर में लेना है तो हमेशा आप क्या करिएगा, ज्यादातर सेंटीमीटर में ही लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर में, तो f की वैल्यू निकालना है तो f बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 100/ यहाँ पर 2, ठीक है, क्योंकि p नीचे आ जाएगा, क्या होगा p आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू 100/p लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका, ये आपका p की वैल्यू रख देंगे 2, काट देंगे 50, आपका क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी हो जाएगी। और प्लस का है फोकस दूरी, इसीलिए आपका लेंस जो संयुक्त लेंस है वो किस तरीके से काम करेगा, वो एक प्रकार के उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, ये ध्यान रखना है, समझ गए। जैसे आपसे यहाँ पर पूछा जाए कौन से, तो ये जो कॉम्बो है ये आपका उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, क्योंकि ले फोकस दूरी क्या आई है, प्लस में आई है। अब अगर क्वेश्चन और ज्यादा डीप करेगा तो इनकी अलग अलग फोकस दूरी पूछ सकता है, तो जो क्षमताएं दी हुई है अलग अलग आप निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे, वहां पर आपका क्या हो जाएगा F1 बराबर 100/P1, ठीक है, फिर F2 बराबर 100/P2, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए तुरंत, 1 सेकंड के अंदर अंदर, 2 मिनट में, 2 मिनट में फिर से दोबारा समझ लीजिए आप। वहां पर क्या था, P1 और P2 के मान दिए हुए था, संयुक्त लेंस की क्षमता पूछ रहा था, आपको मैंने बताया संयुक्त लेंस की क्षमता। संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है, सबसे पहले संयुक्त लेंस मतलब जैसे एक लेंस ये है, ठीक है, मान लीजिए मार्कर है ये, तो मान लीजिए एक लेंस ये, एक लेंस ये, दोनों लेंसों को अगर आपस में रख दिया जाएगा तो इस पूरे निकाय की संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों, ठीक है, इसके और इसके लेंस की क्षमता के बीच गणितीय योग के बराबर होगी। इस तरीके से यहाँ पर P1 और P2 के योग के बराबर होगी, वही मैंने निकालना है। तो आप लोग यहाँ पर P1 P2 का मान दिए हुए हैं, आप निकाल सकते हो। इसके बाद कह रहा है फोकस दूरी, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये यहाँ तक पूछता ही पूछता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक। यहाँ पर जो P की वैल्यू रखी जाएगी वो संयुक्त लेंस की रखी जाएगी, ठीक है, P की वैल्यू रखी जाएगी, मतलब यहाँ पर जो क्षमता रखी जाएगी वो P रखी जाएगी, ना कि P1 P2 नहीं रखी जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, फोकस दूरी निकालने के लिए है, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आपको फोकस करना है फोकस दूरी निकालने के लिए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपका आज जो मैंने क्वेश्चन कराया, इसमें आपका मैंने 4 टाइप में ही 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसके बाद मैं दो एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 3-4 क्वेश्चन एक साथ होंगे, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। इसके बाद हम लोग इस लेंस टॉपिक के न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे हमारे, उस टॉपिक से रिलेटेड। अब जैसे यही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप 3 क्वेश्चन लगा लेते हो तो क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा और आपके नंबर सॉलिड हो जाएंगे, 4 नंबर 2 नंबर आपके सॉलिड हो जाएंगे। बस 25 नंबर का पोर्शन आता है, 2-2 नंबर 3-3 नंबर इकट्ठा करके हम लोग पहुंच जाएंगे वहां पर, काम खत्म, यही हम चाहते हैं। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स खुला है और कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दें कि क्या दिक्कत है, अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो बताएं, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।